स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो जितना हमें लगता है कि हम लोग अपनी पृथ्वी को उतना अच्छे से समझ गए हैं, इस धरती के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन है वो सारे ज्ञान की हमने प्राप्ति कर ली है, उसी समय कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाती है। और इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे, एक नई डिस्कवरी हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है हमारे पृथ्वी और हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको समझने के लिए। कि अभी तक हम लोग ये जानते थे कि अर्थ के अंदर बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस ऐसे होते रहते हैं, वोल्केनोज बनते रहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानते थे कि अर्थ के अंदर कुछ तो चलता रहता है, हीट निकलती रहती है और उसमें अलग-अलग लेयर हैं। जैसे कि एक फर्स्ट लेयर है, क्रस्ट है, फिर मैंटल है, फिर कोर है और कोर जो है वो डिवाइडेड है इनर एंड आउटर कोर में। तो टोटल अभी तक हमें लगता था कि सिर्फ 4 लेयर्स हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। बट दोस्तों, अभी रिसेंटली एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई रिसर्च पब्लिश हुई है जो कि काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन अब एविडेंस मिला है थ्रू सीज़्मिक इन्फॉर्मेशन कि अर्थ के इंटीरियर में जो कोर है उसके अंदर एक और लेयर है ऑफ अ सॉलिड मेटालिक बॉल। क्योंकि अभी तक हम जानते थे कि भाई ये 4 लेयर ही होती हैं। क्रस्ट जो है रिजिड सॉलिड स्टेट में रहती है, उसके नीचे मैंटल है, अपर मैंटल है, लोअर मैंटल है, जो मैग्मा जो मोल्टेन स्टेट में रहता है, उसके बाद फिर आउटर कोर है जो लिक्विड स्टेट में है, एंड इनर कोर बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर वो रिजिड ऑलमोस्ट सॉलिड स्टेट में रहती है। लेकिन अब डिस्कवरी ये हुई है कि उसके अंदर एक और मेटालिक बॉल है जो इनर कोर से सिमिलर लगती तो थी, लेकिन इसीलिए काफी समय से उसको डिटेक्ट नहीं किया जा पा रहा था। तो बीनीथ द आउटर मोस्ट क्रस्ट द मेंटल एंड द मोल्टन लिक्विड आउटर कोर ने इसको छिपा रखा था, और ये रिजिड जो एक मेटल की बॉल है ये अभी डिटेक्ट की गई है। अब इसको डिटेक्ट किया है, कैसे डिटेक्ट किया गया है? आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा अर्थक्वेक वेव्स, जो कि इनडायरेक्ट सोर्स माना जाता है ऑफ स्टडीइंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको यूज करते हैं क्योंकि हम इतना अंदर डीप में नहीं जा सकते हैं। और ये एक मॉन्यूमेंटल फाइंडिंग है जो ये बता रही है कि हमारे 5 लेयर एग्जिस्ट करती हैं, जिससे हमें ओल्डेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलेगा, साथ साथ ही कैसे प्लैनेट बना। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि जो मून है उसमें कुछ मिलने वाले मिनरल्स हम शायद हमारे अर्थ के इंटीरियर में भी पाए जा सकते हैं। तो यूजिंग द डेटा सेट्स जो कलेक्ट किया गया बाय अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम, उसमें जो सीस्मिक वेव, जो अर्थक्वेक वेव्स जाती हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव PNS वेव्स, जब वो पास करती हैं अर्थ के इंटीरियर से, तो उसके जो डेविएशन है उसके थ्रू हमें इसके बारे में पता चलता है। और इन द स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट किया गया है कि जो सीज़्मिक वेव ओरिजिनेट करती है एक जगह से, वो दूसरी जगह भी जा रही है और डिटेक्ट की जा रही है फेंटली, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था अपने बुक्स में, वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो साइंस ऐसी ही इंटरेस्टिंग होती है कि हर बार कुछ नई डिस्कवरी होती है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन में वो ऐड ऑन करती चली जाती है बाय एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये जो नई लेयर डिटेक्ट की गई है ये सिमिलर है टू द इनर कोर, और साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि इसको पहले डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था या नहीं किया जा पा रहा था बिकॉज इसका कॉम्पोजिशन बड़ा अलग टाइप का है। ये जो स्टडी में पाया गया है ये 400 मील के आसपास ये चौड़ाई चौड़ाई है इसकी, बॉल ऑफ मेटल है, और आउटर शेल जो है आयरन और निकल एलॉय का बना हुआ है, और उसके साथ साथ ट्रेस अमाउंट में कुछ अदर एलिमेंट्स भी मिलते हैं। एडिशनली जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द इनर मोस्ट जो सॉलिड बॉल टू द आउटर शेल, जो इनर कोर हम लोग मानते हैं, तो बॉल से जब आप जाएंगे इनर कोर के अंदर, वो थोड़ा ग्रेडेशनल है, मतलब ग्रेजुअली जा रहा है, बहुत शार्प डिफरेंस नहीं, जिसकी वजह से हम ये शार्प डिफरेंस डिटेक्ट कर पाते। इसीलिए डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सीज्मिक वेव से हमें पता ही नहीं चल पा रहा था, हमें लगता था यार ये तो सॉलिड ही है। लेकिन अब हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं जब एक दूसरे एंगल से हमने इसको डिटेक्ट किया है, जिसको एनिस्ट्रॉपी बोला जाता है। कि कई बार क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप एक एंगल से देखेंगे और दूसरे एंगल से देखेंगे तो प्रॉपर्टीज अलग लगती हैं, उसको एनिसोट्रॉपी बोला जाता है। तो वो एनिसोट्रॉपी को यूज किया गया है इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि वाई इज दिस स्टडी सिग्निफिकेंट? तो एक तो मैंने आपको बताया कि अर्थ के इंटीरियर को बेहतर तरीके से समझने में हमें हेल्प करेगा, और उसके अलावा और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे फ्यूचर को लेके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ ने 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। बहुत ही स्पेशल बैच है, में आप लोग को SIP 1 नहीं 2 साल के लिए मिलेगा।
2024 एंड 25 मात्र 23,999 रुपये में, जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे डीप लाइव। और साथ साथ इसमें आपको अपडेटेड कंटेंट, करंट अफेयर्स के साथ मेंटोरशिप, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मिलेगा। इसके साथ साथ आप हिंदी फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 14 फरवरी से चालू हो चुका है शाम 6 बजे। और इसी के अलावा जो ऑनगोइंग सक्सेस एंड प्रीलिम्स SIP प्रोग्राम्स है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा इन दी कूपन सेक्शन में, जैसे ही आप इसको डालेंगे, राइट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। ये नई लेयर जो है, ये लगभग 1600 किलोमीटर की डेप्थ में सिचुएटेड है उस हमारे जो अर्थ की, अगर हम इंटीरियर देखें। और ये एक डिस्टिंक्ट इनर मोस्ट कोर जो है, ये साइंटिस्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं कि उसकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो रही है। और साथ साथ आप जानते होंगे, रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी दोस्तों, कि जो हमारा अर्थ का इनर कोर है, उसका रोटेशन स्लो डाउन हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये होता रहता है। तो इससे हमें शायद ये बेटर पता चल पाएगा कि हमारे प्लैनेट्स कैसे बने थे, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे अगर आप देखें, मार्स के बारे में हम लोग मार्स मिशन भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि मार्स में अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड थी, तो वो सीज क्यों कर गई, एग्जिस्ट अब क्यों नहीं करती, पहले हुआ करती थी। या मार्स में हम पानी डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या उस पर जो इफेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण था, या बाकी हार्मफुल रेडिएशन जो सन की आ रही थी उसके लिए है। तो शायद हम फ्यूचर में और बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं ऐसी सिचुएशंस को लेके। उसके लिए ये स्टडी बड़ी सिग्निफिकेंट है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अर्थ की एग्जिस्टिंग लेयर्स अगर आप देखेंगे, क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर थी। अब इसमें आप एक नई लेयर डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, जो कि एक सॉलिड मेटल बॉल है। तो इनर कोर के अंदर एक और लेयर आ गई, टोटल हमारे पास अब 5 लेयर हो गई हैं। और दोस्तों, हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? थ्रू शैडो जोन कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप जानते हैं, 2 मेन वेव्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव, जिनको हम बोलते हैं जो बॉडी वेव्स होती हैं। और कुछ एरियाज से, जैसे 103 से 145 की अगर हम देखें रेंज में, ये पी वेव्स डिटेक्ट नहीं होती थी, और एस वेव जो है 103 के बाद ही डिटेक्ट नहीं होती थी। तो ये हम इसलिए मानते थे कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है तो ये वेव ऐसे ट्रैवल करती हैं, दैट मीन्स बीच में कुछ मोल्टेन स्टेट में है, और वापस से अगर पी वेव डिटेक्ट हो पा रही है, उसका कारण है कि अंदर कुछ सॉलिड है। लेकिन नई डिस्कवरी में हमें ये पता चल रहा है कि कुछ तो एक और एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सॉलिड लेयर है जो एग्जिस्ट करती है इनसाइड द अर्थ्स इनर कोर। दोस्तों, ये था बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि सीज्मिक वेव्स जो हैं उसमें से कौन सी सीज्मिक वेव साउंड वेव की तरह बिहेव करती है, LSP या T। ABCD आपके ऑप्शंस हैं। के साथ साथ अगर आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, उसके अलावा ट्विटर, बाकी सारे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, आपसे मैं मिलूंगा अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियोज इन दीज लाइव फाउंडेशन बैचेस एंड SIP बैचेस। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।